नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फीडर रोता सिंह योगी। दोस्तों, नोडल ऑफिसर श्रीमान जयप्रकाश जी, जो उत्तर पश्चिमी लोकसभा चुनाव आयोग द्वारा नोडल ऑफिसर बनाए गए और जिनकी देखरेख में कुछ कार्य सौंपे गए, और हमने उनसे यही जानकारी मांगी थी। जो आपको मैं बता दूं, नोडल ऑफिसर जयप्रकाश जी अपना नरला एमसीडी जोन के सहायक आयुक्त हैं और उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि आपने जितने भी मतदान केंद्र आपके क्षेत्र में आएंगे, आपने सभी पर पानी, खाने की और बाकी अन्य चीज़ों की आपने व्यवस्था करनी है। तो जिस तरह से हमें जानकारी मिली कि भाई इस चीज़ की जो है जिम्मेवारी सौंपी गई है मिस्टर जयप्रकाश जी को, तो हम 24 मई 2024 को एक मतदान से एक दिन पहले यानी 25 से जो मई को मतदान थे, और हम 24 मई को श्रीमान जयप्रकाश जी के कार्यालय पर जाते हैं और बाहर गेटमैन जो बैठा होता है, हमने उससे जानकारी ली कि साहब अंदर बैठे हैं तो बात कर रही है। तो उन्होंने जाकर पूछा और पूछने के बाद फिर उन्होंने आकर हमें बताया कि ठीक है, आप जाइए अंदर। और जैसे ही हमने सवाल शुरू किया तो तुरंत कैमरा और माइक देखते ही श्रीमान जयप्रकाश जी उठकर अपनी सीट से बाहर गेट के बाहर निकल लिए और उसके बाद वो सीधा डीसी ऑफिस यानी नल्ला जिला उपायुक्त श्रीमान पवन कुमार जी के कमरे की तरफ वो बढ़ गए। और उसके बाद फिर हमने भी अंदर जाना उचित नहीं समझा और हम वहीं से वापस हो लिए, क्योंकि हमें जवाब तो सिर्फ नोडल ऑफिसर जयप्रकाश जी से चाहिए था। लेकिन अब उसके बाद जो है बात आती है 25 तारीख को। 25 तारीख को मैं बोरगढ़ मतदान केंद्र पर मैं अपना मत का उपयोग करने के लिए, मत के अधिकार को पाने के लिए मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर मतदान करने वाले केंद्र पर जाकर देखा कि जो सुविधाएं चुनाव आयोग ने दी थी उन सुविधाओं में से वहाँ पर कोई भी चीज़ मुहैया नहीं थी। और नोडल ऑफिसर के द्वारा वहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जैसे पानी पीने के लिए बिसलेरी का होना चाहिए था या किनले की बोतलें होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। बर्फ़ नहीं थी, कूलर नहीं थे। और तो और अगर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, मैं आपको फिर एक बार कह देता हूँ कि अगर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो वहाँ पे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि बोरगढ़ के ही सुनील कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना एक बूथ इंचार्ज बनाकर छोड़ा जाता है, ताकि आप जाइए अंदर बैठकर देखिए कौन सा मतदाता ठीक है, कौन सा मतदाता गलत है, कहीं बोकस वोट तो नहीं डल रही है, आप उसको जाकर देखिए। सुनील कुमार ने डंडे से, जो चुनाव अधिकारी वहाँ पर बैठा सबको देख रहा था, सबके पहचान पत्र, वोटिंग कार्ड सब कुछ चेक कर रहा था, उसके ऊपर जो पंखा लगा हुआ था उसको डंडे से हिलाया गया था और डंडे से हिलाकर उसको चलाया गया। सोच कर देखिए कि जहाँ पर अधिकारियों के ऊपर लगे हुए पंखे को डंडे से हिलाकर चलाया जाता है। एमसीडी के स्कूल की बात मैं आपको कह रहा हूँ, गांव बोरगढ़ के एमसीडी स्कूल के अंदर, और इसके अंदर जबकि इंतजाम होने चाहिए थे कूलर के भी और अन्य पंखों के भी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो धूप के अंदर खड़े होने वाले व्यक्ति थे उनके ऊपर सीलिंग होनी चाहिए, टेंट का इंतजाम होना चाहिए था। उसके अंदर पानी फेंकने वाले जो कूलर होते हैं जो फॉगिंग करते हैं पानी की, वो वहाँ पर लगने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं लगे ताकि वो वातावरण ठंडा रहे। क्योंकि उस दिन गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा थी, तापमान तकरीबन 48 डिग्री से ऊपर पहुँच चुका था, और जिसको जो है चुनाव आयोग ने पहले ही देख लिया था और उसको मद्देनज़र रखते हुए कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए इन सभी चीज़ों का इंतजाम किया गया था। लेकिन नोडल ऑफिसर श्रीमान जयप्रकाश जी ने ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं किया। जब इसकी जानकारी हमने डीएम मैडम जो कंजावला है और उनको चुनाव अधिकारी बनाया गया था उत्तर पश्चिमी लोकसभा का, कि उनकी देखरेख में ये सभी कार्य होंगे, सभी मतदान केंद्रों पर वो देखेंगे कि कौन सी चीज़ें किन किन अधिकारियों के माध्यम से वहाँ पहुँचनी थी और वो सब चीज़ें पहुँची या नहीं पहुँची। तो इस चीज़ की मैंने जानकारी डीएम मैडम को दी कि मैडम साहिबा, मैंने क्योंकि मोबाइल तो अंदर लेके जाने के लिए
प्रबंध नहीं किए गए थे, वो सभी के मोबाइल बाहर रखवा दिए जाते थे। शायद लगता है कि वो अंदर की जो चोरियाँ हैं वो पकड़ी जाएंगी अगर आप लोगों के सभी को मोबाइल अंदर ले जाने देंगे तो इसलिए हमारे मोबाइल सभी के बाहर रखवा दिए गए थे। और हमने एक चीज़ और देखी कि BLO उनको भी अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा था, वो भी बेचारे बाहर बस स्टैंड पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें जो है ये चुनाव आयोग से कुछ अधिकारी आए और वो हमें आकर अंदर बैठने की परमिशन दिला दें। उसके बाद फिर उनको अंदर बैठने की परमिशन दी गई, उनके लिए बाद में टेंट का इंतज़ाम किया गया। अब सोच कर देखिए कि जो BLO है वो 8 बजे 9 बजे तक भी जो है उनके लिए कोई बैठने का प्रबंध नहीं है। तो ये बड़ी शर्म की बात थी। उसके बाद दर्द तो बहुत होता है जब इन चीज़ों को हम सुनते हैं देखते हैं, लेकिन सामने और झेलते भी हैं हम, लेकिन झेलने के बावजूद भी हम इन चीज़ों को बोलते नहीं हैं। ये बड़ी हमारे अंदर एक पता नहीं किस तरह की डर होता है हमारे बीच में कि पता नहीं हमारी नौकरी छूट जाएगी, पता नहीं कोई मतदाता सोचता है पता नहीं हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत से डर होते हैं लोगों के अंदर, तो जिस तरह का जबकि जो ये डर होना ही नहीं चाहिए। चुनाव आयोग का तो सिर्फ एक ही काम होता है कि वो मतदान जो है सभी से उनके इच्छा अनुसार जो है मतदान कराए, कोई डर ना हो किसी के अंदर। फिर भी जो है लोग डरते रहते हैं और ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद जो है हमने DM मैडम को उनके मोबाइल पर उनके व्हाट्सएप पर हमने जो संदेश भेजा कि बोरगढ़ के स्कूल के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। और एक मतदाता ने भी जो है आकर बाहर बताया कि जो अंदर ये सब चीज़ें हमारे वहाँ मुहैया नहीं थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुछ पुलिस वाले बेचारे जो है अपना गमछा लेकर जो है अपनी हवा कर रहे थे। और सोच कर देखिए कि वो पुलिस वाले बेचारे जो पूरी रात से वहाँ खड़े हुए हैं, पूरा दिन वहाँ खड़े रहेंगे ऐसी गर्मी में, उनके लिए क्या इंतज़ाम किए गए थे। और इसके बाद जो है DM मैडम ने अपने किन्हीं 2 अधिकारियों को जानकारी दी कि भाई आप इनसे बात कीजिए, जिसमें से एक भाई यशपाल जी का तो मुझे नाम याद है, यशपाल जी थे। और उन्होंने भी मेरे पास फ़ोन किया जी, DM मैडम ने कहा है कि आप और पता कीजिए और कौन कौन से केंद्रों पर कौन कौन सी चीज़ें कम हैं, ताकि आप लोगों से जाकर जानकारी ले सकें। आप जो है न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं, तो आप जाकर अच्छी तरह जानकारी ले सकते हैं। तो हमने अपना कर्तव्य निभाया और अपना कर्तव्य निभाते हुए हमने जाकर सभी केंद्रों पर कोशिश की हमने कि सभी केंद्रों पर जाकर हम इस चीज़ की जानकारी लें। लोगों ने बाहर आने के बाद, जब मतदान करने के बाद बाहर आए तो उन्होंने आने के बाद बताया कि अंदर किस किस चीज़ की सुविधाएं थी, किस किस चीज़ की सुविधाएं नहीं थी। यानी अंदर कोई भी सुविधा उनको जो है प्रॉपर नहीं मिली थी। कहीं पानी नहीं था, कहीं बर्फ़ नहीं थी, कहीं कूलर नहीं था, कहीं पंखे नहीं थे, कहीं टेंट नहीं थे। और डम्मी के नाम से मैं आपको बता देता हूँ, नरेला MCD स्कूल है मंडी के सामने, उसको डम्मी स्कूल बोला जाता है, डम्मी कैंप बोला जाता है उसको। आप अगर उसकी वीडियो देखेंगे या उसके फ़ोटो देखेंगे तो सभी जितने मतदान केंद्र थे सभी को जो है MCD स्कूल मंडी के स्कूल की तरह जो है सभी मतदान केंद्रों को बनाना था, लेकिन सिर्फ डब्बे बनाकर छोड़ दिया जाता दिखाने के लिए कि हमने ये सब चीज़ें सब जगह मुहैया करा दी हैं। और उसके बाद कुछ जब हमने इस चीज़ को उठाया और उठाने के बाद जब हमने ये पर्दाफाश करने की कोशिश की तो नोडल ऑफिसर श्रीमान जयप्रकाश जी के खिलाफ एक NGO है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर, उसके संचालिका है अध्यक्ष है संगीता जी। संगीता जी ने अपने लेटर पैड पर DC जो नल्ला जिला उपायुक्त है मिस्टर पवन कुमार जी को इस चीज़ की जानकारी दी लेटर के माध्यम से, और साथ में फ़ोटो भी प्रोवाइड कराए जो हमें मिले थे। वो फ़ोटो जो उन्होंने हमारे से लेकर और हमने उनके माध्यम से उन सभी की फ़ोटो को जो उनको प्रोवाइड कराया और कलर फ़ोटो की कॉपी कराकर हमने जो है DC साहब को पहुंचाई, लेकिन DC साहब ने भी उस पर कोई शायद कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद ये लेटर पहुंचता है 27 तारीख को, क्योंकि 25 तारीख का मतदान था शनिवार और 26 तारीख का रविवार था, उस दिन कार्यालय बंद थे। तो 27 तारीख को ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर के माध्यम से लेटर पहुंचता है DC के पास, लेकिन DC उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। और उसके बाद नोडल ऑफिसर जयप्रकाश जी क्या करते हैं, अब आप देखिए कमाल की बात है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप किस तरह से मीडिया जो सच्चाई बोल रही है, मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है।
और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, शायद हो सकता है आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद हो सकता है ये मेरी वीडियो आखिरी भी हो। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे रास्ते चलते कई जगह नोडल ऑफिसर जो मिस्टर जयप्रकाश हैं और जो इस समय नरला एमसीडी जोन के सहायक आयुक्त हैं मिस्टर जयप्रकाश जी, वो हमें कई जगह उनके माध्यम से कुछ लोगों ने ऐसी जगह हमें घेरने की कोशिश की है जहाँ ना कोई कैमरा है, ना कोई सहायता के लिए व्यक्ति है, और उन्होंने हमें बार बार इस चीज़ के लिए दबाव दिया है कि आप या तो ये केस वापस उठा लो, आप या तो ये शिकायतें करना बंद कर दो, नहीं तो इसका इंजाम बुरा होगा। अभी रहा हूँ, अगर मुझे कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार सीधा सीधा जयप्रकाश होगा। जो जयप्रकाश नोडल ऑफिसर है नरला एमसीडी जोन सहायक आयुक्त, वो इसका जिम्मेवार होगा। मैं फिर कह रहा हूँ उस बात को, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं कि मैं ज़बरदस्ती उनके कमरे के अंदर घुसा। श्रीमान जी, अगर मैं ज़बरदस्ती आपके कमरे के अंदर घुसा था तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। पहली बात, बाहर बैठा हुआ आपका चपड़ासी मुझे अंदर लेकर गया। आपके सीसीटीवी कैमरे आपके कमरे के अंदर लगे होंगे, बाहर लगे होंगे, आप उनको निकाल कर देख सकते हैं, नहीं तो उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाइए। हम इस बात को चैलेंज करके कह रहे हैं। उसके बाद आपने आरोप लगाया कि मैंने आपके कार्य में बाधा डाली। जी नहीं, मैंने कोई कार्य में बाधा नहीं डाली। मैंने सिर्फ आपसे 2 ही सवाल किए थे कि सर आपने मतदान केंद्रों पर क्या क्या सुविधाएं की है, और जो चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव आयुक्त से जो भी चीज़ें चुनाव आयोग से जो भी चीज़ें मुहैया कराई गई हैं, क्या आपने वो सभी केंद्रों पर पहुंचा दी या नहीं पहुंचा दी, और नहीं पहुंचाई तो कब तक ये सारा प्रबंध हो जाएगा। तो क्या हमने गलत पूछा था? मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ, और जो भी लोग जो है हमारा चैनल देख रहे हैं और जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, वो सभी इस बात को जो है सोच कर देखें मैंने क्या सवाल गलत पूछा था कि जो चुनाव आयोग ने जो भी चीज़ें मुहैया कराई हैं, क्या आपने वो सही समय पर पहुँचाई या नहीं पहुँचाई। नहीं पहुँचाई तो कब तक पहुँच जाएगी, क्योंकि कल सुबह इलेक्शन है और आज रात में ड्यूटी ऑफिसर वहाँ पर पहुँच चुके हैं, सफाई कर्मचारी पहुंच चुके हैं, 4th क्लास के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं बेचारे। उन लोगों के पानी पीने का क्या इंतजाम है, खाने का क्या इंतजाम है, उनके रात के ठहरने का क्या इंतजाम है। वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, 48 डिग्री से ऊपर जो है टेम्परेचर जा चुका है दिल्ली का। तो आपने क्या वहाँ पर इंतजाम किए हैं? क्या कूलर की व्यवस्था की है, क्या पंखों की व्यवस्था की है? ऐसा कुछ भी जो है इंतजाम नहीं किए थे आप लोगों ने। लेकिन हम वही जानकारी आपसे लेने के पहुंचे थे, और हमने यही चीज़ें बाहर निकल कर जो है गेट के सामने खड़े होकर शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं को बड़ा भ्रष्टाचार करने की कोशिश की जा रही है। तो हम शायद इसलिए कह रहे हैं, बार बार इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि नोडल ऑफिसर अब हमें जब जिस तरह से जो है घेर कर रास्ते में कहीं पर घिरवा कर हमें हमारे साथ भद्रता करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें जान से मारने की भी कोशिश की जा रही है। हो सकता है वो हमें जान से मरवा दें। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हो सकता है। हम उनके भ्रष्टाचार की जो पोल खोल रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर हमने जब जो है मैं आपको बता दूं कि सहायक आयुक्त मिस्टर जयप्रकाश जी ने दिल्ली पुलिस को 28 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मैंने उनके कार्यालय में ज़बरदस्ती घुसा, उनके कार्यालय में बाधा की, उसके साथ साथ मैंने उनसे पैसे के लेन देन की बातें की, और साथ में उनको मैंने धमकी दी। सहायक आयुक्त जी, आपके कार्यालय के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, आपके ऑफिस के सामने दिल्ली पुलिस स्टेशन का कार्यालय है, आपके हाथ में फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन, आपके पास लैंडलाइन फ़ोन था, आपने क्यों नहीं 112 नंबर पर कॉल की? क्यों नहीं सामने से जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी को बुलाया गया? क्यों नहीं आपने चुनाव आयोग को जिस बात की जानकारी दी कि आपके साथ इस तरह किया जा रहा है? दूसरा, आपने कहा कि मुझे मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप मानसिक रूप से प्रताड़ित थे तो आपने चुनाव के अंदर आपने कैसे भूमिका निभाली पूरी, कैसे आपने जो है ये सब चीज़ें जो है वो की? तो क्यों नहीं आपने जो है, इसका मतलब ये है कि आप कार्य करने की स्थिति में नहीं थे। श्रीमान जी, मैं अपने का जो है जो उन्होंने मुझसे मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैंने उसके एवज में अपने सभी सवाल जो है उनको
दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं। और एक और मैं बता दूं, उसके साथ साथ में जो मेरे साथ हो रहा है मैंने वो भी लिख दिया है कि अगर मुझे कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार सीधा सीधा जयप्रकाश होगा, क्योंकि वो मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे भी करके अपने ये जो उनके ऊपर जो मैं आरोप लगा रहा हूँ इसको वो वापस उठा लूँ। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं अब सीबीआई से, ईडी से और विजिलेंस से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ मैं कि आप इसके जितने भी आज तक के कार्य हैं आप उनकी अच्छी तरह से जानकारी लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, इस पर ईडी बिठाइए। मैं भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से और राष्ट्रपति जी से भी मैं गुहार लगाता हूँ। और महापौर जो दिल्ली एमसीडी जोन की जो महापौर हैं शैली ओबराय जी, उसके साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी मैं ये गुहार लगा रहा हूँ कि आप कृपया कर इस अधिकारी की जो दिल्ली सरकार से निकलकर एमसीडी के अंदर जो है सहायक आयुक्त की जो है पद पर बैठा हुआ है, इसकी जो है गहनता से जांच की जाए। इस पर ईडी, सीबीआई और विजिलेंस की गहनता से जो है जाँच कराई जाए। पिछले जितने भी कार्य हैं सभी का जो है पर्दाफाश किया जाए, पता लगेगा कि इसने कितने घोटाले आज तक किए हैं। और जब से मैं ये चीज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब ये नौकरी लगा था, जिस टाइम इसने ज्वाइनिंग की थी, उस टाइम इसकी सैलरी क्या थी और उसके बाद से लेके आज तक इसकी सैलरी कितनी बढ़ी है और उस हिसाब से इसकी संपत्ति कितनी होनी चाहिए, इसका भी जो है एक एक पाई का हिसाब इससे लिया जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मुझे कहीं पर भी, क्योंकि मैं सवाल उठा रहा हूँ, बहुत सारे सवाल उठा दिए मैंने जयप्रकाश जी के लिए, और अगर मुझे कहीं पर भी कुछ हो जाता, मैं फिर कह रहा हूँ इसका सीधा सीधा जिम्मेवार जयप्रकाश होगा। जयप्रकाश सह आयुक्त नर्ला एमसीडी जोन, वही इसका जिम्मेवार होगा। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहताज सिंह योगी। और अगर कहीं पर भी मुझे और कुछ हो जाता है, अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो वो मैं अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूं। ये मुझे जन सूचना आयोग के द्वारा ये मुझे अधिकार मिले हुए हैं कि मैं किसी की जानकारी ले सकता हूं, किसी की जानकारी दे सकता हूं। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका